TLP पर पाबंदी से मुताल्लिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में नए इंकशाफात। इस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और साबिक वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद के बयान सामने आ गए। शहबाज शरीफ ने बताया कि TLP पर वफाकी हुकूमत ने मुआहदे पर इत्तफाक किया। जाहिद हामिद ने बताया कि साबिक DG ISI फैज़ हमीद ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्तसर वक्त के लिए इस्तीफे पर गौर या छुट्टी पर जाने की तजवीज़ दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकन अब्बासी ने कहा था कि हुकूमत तोड़ देंगे, वज़ीर को इस्तीफ़ा नहीं देने देंगे। आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं, तो ये जो जंगल के बंदर हैं इनसे हम नहीं डरते। सऊदी अरेबिया का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद था, तो तब PTI का एक सियासतदान ने एक बार फिर एक गलत झूठा इल्ज़ाम सऊदी अरेबिया पे, सऊदी अरेबिया की क़यादत पे लगाया। आमरों का मुकाबला करने वालों को जंगल के बंदरों से डर कैसा? बिलावल भुट्टो ने असेंबली में बाजे बजाने वालों का बाजा बजा दिया। बोले PTI अपनी सियासत और मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पर मुतनाज़ा बयान अफसोसनाक है। वफाकी काबीना में शामिल न होने का फैसला हतमी है। फजलुर रहमान शौक से एहतजाज करें, चाय पानी भिजवा देंगे। क्या वो ये समझते हैं लाड़काना में उनके साथ ज्यादती हुई और पेशावर में दुरुस्त इलेक्शन हुए? दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा इक़दाम जरूरी हैं। दोहरा मयार और पॉलिसीज तर्क करना होंगी। इधर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लांडी धमाके और फायरिंग की मजम्मत। पुलिस की बर्बक कार्रवाई को सराहा। वज़ीर आला सिंध का धमाके का नोटिस। IG सिंध को वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट देने का हुक्म। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की जाम तहकीकात के अहकामात। बोले किसी को अमन व अमान के हालात से मुतास करने नहीं देंगे। कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन करके शर पसंदों के खात्मे का फैसला। ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। तमाम IGs ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और हिफाजत के इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकल हरकत महदूद करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि वफाक दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने में हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। होता ये है कि एक फाजिल मेंबर की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद इनकी अपनी ही पार्टी उसकी तरदीद करती है। हाउस के अंदर दोस्त ममालिक के हवाले से जॉइंट रेजोल्यूशन लाया जाए और जो फॉरेन पॉलिसी को मुल्क दुश्मनी के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो इनके लीडर की हिदायत भी की जा रही है। दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान की मजम्मत। वज़ीर इत्तलात का कौमी असम्बली में मुश्तरका करारदाद लाने पर जोर। स्पीकर ने सदर के खिताब के दौरान शोर शराबे पर जमशेद दस्ती और इकबाल खान की रुकनीत हालिया इजलास तक मुअत्तल कर दी। अपोजिशन का एजेंडे पर एतराज। कादिर पटेल ने गाली मोहल्ले का जिक्र छेड़ दिया। जरदारी एज ए प्रेसिडेंट यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हम उसके एड्रेस पे बात करना चाह रहे हैं, हम पॉइंट आउट कराना चाह रहे हैं। आप काइंडली इस पे रूलिंग दे दे। आप नारे लगाएं, आपका हक है, लेकिन ये झोकरों वाली सड़कों पे बिगल बांझे, ये अपना प्रोफेशन यहाँ मत ले आओ यार। हमें पता है आपका काम यही है। अच्छा किया कि ये इदारों के सरबराहान बिलखसूस जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सरबराहान हैं वो नहीं लाए। कल अगर वो भी ऐवान में होते, हमने एहतजाज फिर भी इसी हालत में इसी शिद्दत के साथ करनी थी। सदर की तकरीर के दौरान एहतजाज का दिफा। PTI रहनुमा कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। इन दफात को नहीं मानेंगे और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सलमियत, इस्तेकाम, बेबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। बलूचिस्तान की नई 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने मुद्रा से हलफ लिया। काबीना में खातून राहिला दुरानी भी शामिल। तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, अरकान असम्बली समेत दीगर आला हुक्काम की शिरकत।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में फौजी तरबियत समेत दो तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर भी बातचीत। सऊदी मुअव्वन वज़ीर दिफा की दोनों ममालिक के दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत। आलमी और इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान की IMF हुक्काम के साथ तौसीह प्रोग्राम के लिए बातचीत शुरू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF हुक्काम से मुलाकातें। बरतानिया के वज़ीर तरक्की मिचेल एंड्रू से भी मिले। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ भी बैठक। NFC अवार्ड्स के तहत आबादी के हिसाब से पैसे ना देने का शिकवा। वज़ीर आला KPK के मुशीर मुज़ल्लिम असलम कहते हैं KPK में सेहत कार्ड की सहूलत दी जा रही है, सूबे के खसारे को ख़त्म करने की तरफ जाएंगे। रऊफ हसन बोले KPK में PTI हुकूमत ने बैनुल अक़वामी डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस में $1.8 अरब देने के वादे किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 45,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने का फैसला कर लिया। टेंडर्स जारी। शुगर मिल्स मालिकान और सप्लायर से 30 अप्रैल की बोलियां तलब। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत चीनी की मुमकिना किल्लत से बचने के लिए इक़दाम। महकमा खुराक पंजाब का किसानों पर एक और वार। बारदाना के हुसूल के लिए दी गई किसानों की 2,20,000 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। 4,08,000 में से सिर्फ 88,000 मंजूर हुई। महकमा खुराक सिंह ने पूरे सूबे में बारदाना की फराहमी के बाद काश्तकारों से गंदम की नई फसल की खरीदारी शुरू कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पेटिया और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत का बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट निजी अस्पताल से 2 रोज में कराने का हुक्म। अदालत में नज़्म। इजाफी दीवारों को फौरी खत्म करने की हिदायत। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। तान है 9 मई के 12 मुकदमात में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी ने बयान हल्फी ATC में जमा करा दिया। आज़मीन हज को मुकम्मल सहूलतें देने का हुक्म। मामूलात के लिए अलर्ट मैसेजेस में मुकम्मल गाइडलाइन देने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निजी कंपनीज की हज कोटा से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने वजारत मजहबी उमूर के हुक्काम को बताया इस साल हज मामलात की निगरानी करेंगे। अगर किसी ने टैक्सी से मुतालिक भी शिकायत की तो आपकी खैर नहीं। ईरान ने फौजी तंसीबात पर हमला नाकाम बना दिया। ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इस्फहान में 3 छोटे क्वाडकॉप्टर्स फिजा में ही मार गिराए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जमीन पर किसी भी हमले के आसार नहीं है। इस्फहान में जौहरी मरकज मुकम्मल तौर पर महफूज और शहरी जिंदगी मामूल के मुताबिक है। कई शहरों में दिफाई निजाम फाल होने की वजह से धमाके सुने गए। तेहरान, इस्फहान और शिराज एयरपोर्ट से कई परवाजें मनसूख। ईरानी हुकूमती ज़राए की बैरूनी हमले की तरदीद, कहा कि हमला दाखिली तौर पर किया गया। इजराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की तो फैसला कुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अब्दुल हयान का इंतबा, कहते हैं ईरान अब तक काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा कर चुका है। खित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने को तैयार हैं। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत से मुतालिक दरख्वास्त वीटो होने पर पाकिस्तान का इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सऊदी अरब और पाकिस्तान ने गजा में सीज़ फायर पर इत्तेफाक किया। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। इसराइल आलमी क़वानीन की सरेआम खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा पर इजरायली बर्बरियत कम न हो सकी। इजरायली जंगी तैयारों के नसीरात अल-शाती और शेख रिजवान में शदीद बमबारी, बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद, 15 अफराद ताहाल लापता। अल-शिफा अस्पताल के अहाते से मजीद 30 अफराद की इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। काबिज फौज के हमलों में शहदा की तादाद 33,970 तक जा पहुंची। मगरबी किनारे भी काबिज फौज के मजालिम जारी। फौजी ऑपरेशन के दौरान इलाके में धमाके की आवाजें भी सुनी गई। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। इसराइली क़यादत पर गजा में बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों का भी इल्ज़ाम। 12 आला उहदेदारों के भी वारंट जारी हो सकते हैं। इसराइली जंगी काबीना सर जोड़कर बैठ गई। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में तलबा का फ़लस्तीन के हक में एहतजाज और धरना। पुलिस ने
طلبہ پر دھاوا بول دیا، 100 سے زائد طلبہ گرفتار۔ معروف امریکی ریپبلکن رہنما الہان عمر کی بیٹی کو فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے پر کالج انتظامیہ نے معطل کر دیا۔ جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان نے امیر العظیم کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل مقرر کر دیا۔ لیاقت بلوچ، میاں محمد اسلم، ڈاکٹر عطا الرحمان اور ڈاکٹر اسامہ رضی نائب امرا ہوں گے۔ ڈی جی قائد نواز شریف کے ماڈل ٹاؤن کی اتفاق مسجد آمد۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اپنے سمدی مرزا آصف بیگ کی نماز جنازہ میں شرکت۔ ڈاکٹر آصف بیگ کلثوم نواز کی چھوٹی بہن کے شوہر اور حسن نواز کے سسر تھے۔ برین ہیمریج کے باعث 1.5 ماہ وینٹیلیٹر پر رہے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ٹنڈوالا یار میں پرائمری ٹیچر بارات چھوڑ کر کلاس لینے پہنچ گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا طلبہ کی تعلیم ضروری ہے، شادی کی تقریب چھوڑ دی، تعلیم ضروری ہے۔ نان بائی ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا دوسرا روز، راولپنڈی میں ہڑتال کے باعث تندور بند۔ ایسوسی ایشن اور پنجاب حکومت کے مذاکرات کامیاب، ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، سرکاری نرخ پر نان فروخت کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ سابق ڈی آئی جی کی موت کا معمہ حل نہ ہو سکا، پولیس افسر کی فیملی 10 ماہ سے انصاف کے لیے دربدر۔ شارق جمال کی بیٹی نے انصاف کے لیے آئی جی پنجاب کو درخواست دے دی، لکھا والد کو پیسوں اور جائیداد کے لیے قتل کیا گیا، پولیس با اثر ملزمان کے سامنے بے بس ہے۔ پولیس اور خواجہ سراؤں کے بعد گدا گروہ میں علاقائی حدود کا تنازع، بھکاری خاتون مقدمہ درج کرانے کراچی کی سٹی کورٹ پہنچ گئی۔ مخالفین پر بلدیہ سعید آباد میں اسلحے کے زور پر حراست کرنے کا الزام، عدالت کا کہنا ہے کہ قانونی طور پر گدا گری کے لیے جگہ کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ محکمہ اسپورٹس سندھ کا صوبے میں اسپورٹس سٹی بنانے اور ڈویژنل سطح پر اسپورٹس گیمز کرانے کا اعلان، صوبائی وزیر سردار محمد بخش مہر کی زیر صدارت 45 اسپورٹس یونینز کا اجلاس، سیکرٹری کو نیشنل گیمز کرانے کے لیے تیاری کی ہدایت۔ اور کامیڈی کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مزاحیہ تھیٹر کی دنیا پر ایک عرصے تک راج کرنے والے فنکار عمر شریف جب بھی اسٹیج پر آئے، بے ساختہ کہکہوں کا طوفان ساتھ لائے، نیشنل اور نگار ایوارڈ سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔